भोले भाले लोगों को, गरीब लोगों को आर्थिक लाभ देकर उनको झूठी प्रार्थना के नाम पर ईसाई बनाया जाता है। ये देखिए, यहाँ एक हिंदू रिहायशी कॉलोनी में ये चर्च चलाया जाता है, जिसमें आरोप है कि केवल हिंदू लोग आते हैं, उनको ईसाई बनाया जाता है, लालच दिया जाता है। उसका विरोध करने के लिए यहाँ पर लोग अभी पहुँच चुके हैं। ये देख सकते हैं, सभी युवा संगठन और लोगों की भीड़ आप देख सकते हैं। उनका कहना है कि ये लोग हिंदुओं को ईसाई बना रहे हैं। कोई भी प्रकार का आपत्ति है सर, हमें प्रशासन के सामने जो भी आपके कंप्लेंट दिख रहे हैं आप बता दीजिए, हम जाके उसे सारे दिखा देंगे। मेरी बात सुनिए, यहाँ पर जितने लोग आते हैं उनकी क्या सबकी आईडी पासवर्ड है? वो आईडी है आपके पास? देखिए सर, मैं आपको कह रहा हूँ जो भी आते हैं इस स्थान में सब हमारे पास पता है। अगर कोई भी आपको कोई भी प्रकार के गलत फहमी है जाके हम बता देंगे। अब जो भी आपको कंप्लेंट दिख रहा है आप बता दीजिए, हम सारे जवाब दे देंगे। अच्छा, अब एक बात बताइए, ये सारे हिंदू लोग हैं या कोई दूसरे धर्म के भी हैं? देखिए, अलग अलग मजहब के हैं। प्रार्थना घर में कोई नहीं, अलग मजहब को क्रिश्चियन है इसमें? क्रिश्चियन भी है। कितने हैं दिखाना? नहीं, ईसाइयों के अलावा मुस्लिम कितने हैं, जैन कितने हैं, पारसी कितने हैं, बौद्ध कितने हैं और बाकी कितने हैं? मैं कह रहा हूँ ना, सभी प्रकार के लोग हैं। बीमार पड़े, जैसे बीमार पड़े तो कोई बताइए, आपसे बाद में बात करेंगे, पहले इनसे बात। हमारी गवाही सुन लो। सबके हैं? क्या एजेंडा है आपका? कितने साल से चला रहे हैं आप? इस स्थान में 20 साल से चला। 20 साल से यहीं चला रहे हैं? जी। अच्छा, कितने लोगों को ईसाई बना दिया? किसी को नहीं बनाया ईसाई। क्यों नहीं बनाया? ये ईसाई बना दिया आपने? नहीं, इनके मन में श्रद्धा है, भावना है, आते हैं। किस चीज की श्रद्धा है इनके मन में? प्रभु के प्रति श्रद्धा है, क्योंकि वो अपने जीवन में शांति पाए। वो इंडिया में मसीहों पर प्रस्ताव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कभी यहां कभी वहां, कोई दिन नहीं गुजरता जब मसीहों पर प्रस्ताव की वीडियो या कोई फुटेज या कोई न्यूज हमारे सामने नहीं आती। अभी रिसेंटली 14 दिसंबर इस संडे जो होकर गया, यहां पर प्रभु के एक दास जो कि पलवल में पिछले 17-18 सालों से सेवकाई कर रहे हैं, वो रेगुलरली हर संडे जैसे वो करते थे, आराधना कर रहे थे। वो पास्टर डैनियल नाग और उनकी वाइफ गीतांजलि, और हमेशा की तरह जब वो वर्शिप कर रहे थे, आराधना कर रहे थे संडे के दिन, एक बहुत बड़ी भीड़ आती है मसीह विरोधियों की और आकर चर्च पर अटैक करती है, हमला करती है, सर्विस को रोक दिया जाता है और पास्टर डैनियल नाग और उनकी वाइफ गीतांजलि को अरेस्ट कर लिया जाता है और उनकी एक बच्ची है छोटी, जिनको छोड़ दिया जाता है। अब क्या यह संवैधानिक है? क्या यह कानूनी है कि आप किसी ऐसे ही किसी के चर्च में जाओ, किसी के वर्शिप स्थान में जाओ और जाकर उस सर्विस को रोको, उस वर्शिप स्थान को बंद करो और वहां के जो लीडर हैं उन्हें अरेस्ट कर लो बिना किसी सबूत के, बिना किसी प्रूफ के? तुरंत उन्हें रिमांड पर लेकर उन्हें अरेस्ट कर दिया गया और यहां तक भी सुनने को आ रहा है कि अभी तक उनकी बेल नहीं हो रही है। ऐसा कौन सा अपराध हो गया? और क्या उस अपराध का कोई प्रूफ भी है? इल्जाम क्या लगाया गया? धर्मांतरण का, कि उनको धर्मांतरण कर रहे थे। किसका? बताया गया कि एक छोटा बच्चा था, उसको लालच दिया गया कि हम तुम्हें 2 लाख रुपया देंगे और तुम्हारा घर बनवा देंगे तो तुम चर्च आया करो। उन्हें ये बाइबल दी गई थी पढ़ने के लिए। और मैं कहता हूं कि ओके ठीक है, अगर कोई लालच देकर, अगर कोई डरा करके, धमका करके किसी को अपने धर्म में लेकर आ रहा है, ये गलत है, डेफिनेटली गलत है। इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हम कोई भी मसीही इस चीज के सपोर्ट में नहीं है। तो अगर तो कोई प्रूफ है आपके पास कि किसी पास्टर ने ऐसा काम किया है, कोई वीडियो आपके पास है, कोई ऑडियो आपके पास है जहां पर ऑफर दिया जा रहा है, या कोई टेक्स्ट मैसेज आपके पास है जहां पर ऐसा कहा जा रहा है, तो डेफिनेटली उसे लेकर आओ, सबके सामने रखो और वो कार्रवाई करो जो करनी बनती है। लेकिन क्या उसका प्रूफ है? क्योंकि ऐसा कोई भी पास्टर, ऐसा कोई भी मिनिस्टर नहीं है जो किसी को लालच देकर कहेगा कि हम तुम्हें इतने पैसे देंगे, तुम चर्च आया करो। ऐसा वो क्यों ही करेंगे? बाइबल इस चीज के खिलाफ है, परमेश्वर इसी के खिलाफ है कि लालच के द्वारा हम किसी को भी विश्वास में नहीं लेकर आ सकते। ये गलत है, कानूनी तौर पर भी गलत है और मसीहत में भी ये गलत है। तो उस पास्टर को किस लिहाज पर आपने रिमांड पर लिया, किस लिहाज पर उसे अरेस्ट किया गया?
कोई बड़ा मीडिया क्रिश्चियन परसिक्यूशन के खिलाफ बात नहीं कर रहा है, कोई बड़ा सेलिब्रिटी मसीहत के खिलाफ जो हो रहा है लगातार दिन प्रतिदिन ये जो बढ़ता जा रहा स्ताव है, कोई इसके खिलाफ बात नहीं कर रहा है। हमारे बड़े बड़े मिनिस्टर्स जो सेलिब्रिटी पास्टर्स बन चुके हैं, बड़ी बड़ी सेवकाइयों को चला रहे हैं और बहुत कुछ होने का वो दावा करते हैं, वो कहां बैठे हैं? वो क्यों नहीं उठकर सामने आते? वो क्यों नहीं आवाज को उठाते? वो क्यों नहीं आकर इन चीजों को कंडेम करते और सरकार से, हमारी गवर्नमेंट से गुहार लगाते कि क्यों इसको नहीं रोक रहे? वो क्या सरकारें इसमें शामिल है? क्या कोई और प्रोपेगेंडा या कोई और एजेंडा है इन सब के पीछे जो हमें दिखाई दे रहा है? ये सरासर गलत है जो मसीहत के खिलाफ यहां पर हो रहा है, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहां पर हर किसी को आजादी है किसी भी धर्म को अपनाने की, किसी भी धर्म स्थान में जाने की। ये कोई पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है कि हाँ भैया हम तुम्हें कंट्रोल करेंगे कि तुम्हें किसको मानना है और तुम्हें कहां पर जाना है। ये डेमोक्रेटिक देश है, हमें आजादी है। अगर मैं चाहूं मैं मंदिर में जाऊं, अगर मैं चाहूं मैं गुरुद्वारा में जाऊं, अगर मैं चाहूं मैं मस्जिद में जाऊं, ये मेरे संवैधानिक अधिकार हैं। अगर मैं चाहूं मैं किसी भी रिलीजन में जा सकता हूं, लेकिन हां बाकायदा किसी को डरा करके, धमका करके, लालच देकर नहीं। और जो कोई ऐसा करता है उन्हें तुरंत पकड़ो, उनके ऊपर कार्रवाई करो। वी आर ऑल हियर विद यू, हम इस बात में आपके साथ हैं। लेकिन ये जो काम करना कि किसी को बिना किसी सबूत लेकिन ये जो काम किया गया कि किसी को बिना किसी ठोस सबूत और प्रूफ और बिना किसी प्रॉपर एविडेंस के जेल में डाल देना, ये काहे का कानून है? इंडिया अगर वाकई में डेमोक्रेटिक कंट्री अभी भी बची है तो फिर क्यों एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को अपने फेथ में, उनकी वर्शिप स्थान में वर्शिप करने से रोका जा रहा है? अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई तकलीफ है तो पुलिस में जाकर एफआईआर करो और पुलिस प्रॉपर एविडेंस के साथ आए और पास्टर को अरेस्ट करे या जो भी कार्रवाई उन्हें करनी है करे। तो धर्म परिवर्तन जैसे हम कह रहे हैं, चाहे वो लालची हो, चाहे वो डरा धमका कर हो, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, ये गलत है। अब अगर आप देखेंगे ना तो कोई किसी के लालच देकर के वीडियो या कोई टेक्स्ट या कोई प्रूफ सामने आता है, इसकी बजाय हमें क्या देखने को मिलता है कि कई ऐसी कम्युनिटीज के लोग हैं जो डरा करके, धमका करके जबरदस्ती अपना धर्म दूसरे पर इंपोज कर रहे हैं। क्या ये सही है? क्या ये कानूनी है? क्या ये लीगल है? ये गलत है, ये इलीगल है, ये कानूनी तौर पर गलत है। उनके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं होती? उन्हें अरेस्ट क्यों नहीं किया जाता? क्यों उन मसीहों को अरेस्ट किया जाता है जो ना किसी को लालच दे रहा है, ना किसी को धमका रहा है, ना किसी को डरा रहा है, ना जबरदस्ती अपना धर्म किसी पर इंपोज कर रहा है? अधिकार हमें संविधान दे रहा है। यह देश डेमोक्रेटिक देश है, यहां पर सबको अधिकार है कि हर कोई अपने बिलीव्स को प्रैक्टिस कर सकता है, अपने बिलीव्स को किसी के साथ साझा कर सकता है, शेयर कर सकता है अपने विश्वास को, जो कुछ भी वो मानता है। लेकिन यह मानना आज अपराध बनता जा रहा है। इसकी वजह क्या है? इसका कारण क्या है? क्या सरकार को ठोस कदम नहीं उठा रही? क्या यह सरकार की नीतियों का एक हिस्सा है? क्या लॉ एंड ऑर्डर अपना काम नहीं कर रहा है? सवाल सरकार से बनता है। प्लीज मेरे भाई, मेरी बहनों, मैं जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहता हूं आप आवाज को उठाओ, चाहे सोशल मीडिया पर आवाज को उठाओ, इस वीडियो को शेयर करो। मैं चाहूंगा जितने भी पास्टर्स मुझे सुन रहे हैं या और यूट्यूबर सुन रहे हैं, प्लीज आप भी आवाज उठाओ, इन मुद्दों पर बात करो। बात पहुंचनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यह संवैधानिक अधिकार है, जिस अधिकार के साथ हम प्रभु का काम कर सकते हैं, हम सेवा कर सकते हैं, हम वचन को शेयर कर सकते हैं। और कोई भी इंसान किसी भी रिलीजियस स्थान में जा सकता है, किसी भी मजहब को मान सकता है। हाँ, बाकायदा लालच, डर और गुंडागर्दी से नहीं, वरन अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से। प्लीज इस वीडियो को शेयर करें। और जितने भाई बहन देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि प्लीज आप इस पास्टर डैनियल नाग, उनकी वाइफ गीतांजलि के लिए जरूर दुआ करें, जरूर प्रार्थना करें, क्योंकि हम लहू और मांस से लड़ नहीं सकते। ये हम जानते हैं ये एक आत्मिक लड़ाई है और आत्मिक तरीके से इसे लड़ा जा सकता है। सो प्लीज आप जितने भाई बहन हैं प्रार्थना जरूर करें। और जितने भी क्रिश्चियन लीडर हैं, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो कुछ भी जहां कहीं भी आप कर सकते हैं, अपनी आवाज को जरूर उठाओ। प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर करें, बहुत सारे लोगों तक पहुंचाए। आई विल सी यू ऑल अगेन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।